हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वो भी आप लोग सामने लेके आ चुका हूं। तो आप लोगों के सामने मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वो भी सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की लेके आ चुका हूँ, जो आपको स्कूल द्वारा जो नई बुक मिली है, जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली जो नई वाली, तो उसका मैं सब सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सामने तो यहाँ पे आप लोग के सामने अध्याय 10 है। ठीक है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताब है। ठीक, तो ये अध्याय 10 का है, वो इमारतें, चित्र तथा किताब दिए गए। तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पहले शब्द हम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पे सही विकल्प, जो कि हम इस प्रकार से करेंगे। तो पहला सही विकल्प में हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कांस्य युग का संबंध माना जाता है। तो क्या कांस्य युग का संबंध किससे माना जाता है? तो हड़प्पा काल से माना जाता है, या ऋग्वेदिक काल से, या संगम युग से, या महाजनपद काल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल से, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है तोरण शब्द का अर्थ है। जो तोरण शब्द है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका आंसर लिखना आपको क्या क्या हो जाएगा? तो बताइए, इनमें से आपको पता है तो इसकी जानकारी बता दूं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, तो पहले का आंसर जे है और दूसरे का आंसर जे है, तो दोनों का ए ही हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लगा है भास्कराचार्य का संबंध था। जो भास्कराचार्य थे उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था गणित से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है संस्कृत रामायण के लेखक माने जाते हैं। संस्कृत में जो रामायण लिखी है तो वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है दिया गया चित्र किसका है? जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो ये चित्र किसका है? तो ये हो जाएगा आपका सांची स्तूप का। ठीक है, सांची स्तूप। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प आपके कंप्लीट हो जाते हैं 5। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई है। तो रिक्त स्थान कहाँ पर है? जी है। तो अगर आप लोगों ने रिक्त स्थान नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी भी दे दूँ। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोग सामने यहाँ पर आपके पेपर भी लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास भी हो सकें। तो उनको भी आप लोग वैल्यू जरूर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी देखते रहना। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान पहले लगा एक ही विशाल पहाड़ी तराश कर बनाया गया मंदिर कहलाता है। तो इसमें लिखना कैलाश मंदिर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा है अंजता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कितने वर्ष पुरानी है? तो आप लोगों के 300 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। तो 300 लिख देना। ठीक है, ई दशमलव पूर्व लिख देना। और हम देखते हैं सी वाला, जिसमें लगा है तमिल महाकाव्य में कौन सा आता है? इसमें लगेगा वो मणि भीमेक लाइव, ये लिख देना है। अगला है, हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें लगा है शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? जो शिल्पकार है उनके नमूने में किस रूप में देखने मिलते हैं? तो इसका आंसर लोगों को यहाँ से लिखना है ऐसे। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना है। किन्हीं यहाँ पर लिखा, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाता है आपका महाभारत। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका रामायण। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है आज हमें ज़्यादा कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो आज हमें ज़्यादा कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है आज हमें जातक कथाओं का चित्रण जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में देखने को मिलता है। तो आपका 9वें का आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यहाँ से अंजता की गुफाओं के चित्र वर्तमान में भी चमकदार क्यों है? तो इसका आंसर लिखना है अंजता के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह यानी पूरी दुनिया में पृथक स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों एवं पशु आकृति की सजावट का काम तथा बुद्ध एवं विदिष्टों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई है। कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर इस प्रकार से आप आसानी भाषा में अपनी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? जो प्राचीन काल में लगी पुराने कालों में जो स्तूप हुए थे, उन्हें मंदिर हुए थे, उनका निर्माण कैसे हुआ था? तो उनका निर्माण इस प्रकार से हुआ था। लिखोगे प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण पत्थरों तथा ईंटों की सहायता से निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यहाँ पर
आयुर्वेद क्या है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई है? तो इसमें आंसर हेडिंग वाला आयुर्वेद और लिखोगे चिकित्सा की एक प्राकृतिक प्रणाली है। ठीक है, क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली है, जिसकी में उत्पत्ति भारत में 3000 साल से पहले हुई थी। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के शब्दों से आयु यानी जीवन और वेद ज्ञान से लिया गया है। इस प्रकार आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा का पूरा आंसर अपनी तरह से लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें लगा है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में दिन और रात होने का क्या कारण बताए? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी यानी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है या डूबता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें लिखा है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो इसका आंसर करना आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और बागभट्ट थे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है प्राचीन काल की चिकित्सा की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो इस प्रकार से लिखना है चरक की है प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत इसमें हो जाएगा आपका चौथी शताब्दी ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया? तो इसका आंसर हुए मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष यानी एक पक्ष की कथा है, जिसे कुबेर अल्पकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कामार्थ यक्ष सोचता है कि किसी की तरह भी हम उस कालपुरी लौटना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से अच्छे से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर आपकी 8 की डब्बी पुस्तक सामाजिक की आपका 10 पार्ट भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने अध्याय 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण सोल्यूशन करा दिया है। अब हम लोग इसके आगे आपके अध्याय 1 से 6 तक है, जिसमें पृथ्वी हमारी है और इस प्रकार तो इसके आगे वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लगे सर इसके आगे का वीडियो लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।